हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मैट्रिसेस चैप्टर के अंतर्गत लेसन 3 में बताने जा रहा हूँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड वन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, थर्ड वन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फोर्थ वन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड फिफ्थ वन डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो इट इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। कहने का मतलब कोई मैट्रिक्स ए है दिया हुआ है, तो उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसे हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड एज ए डैश और ए पावर टी। अब देखिए, हमने लिया है मैट्रिक्स ए इन विच एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे एंड दिस मैट्रिक्स इज ऑर्डर m by n. Then transpose of matrix A will be equal to a matrix in which elements will be represented by AJI and this will be order of n by m. That is ijth element of matrix A will be equal to jith element of transpose of matrix A. अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आप देखें। यह ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय getting transpose of a matrix, another matrix A, this will be equal to matrix A. Next one, second one है transpose of matrix obtained by multiplying a scalar with matrix A, this will be equal to a product of scalar and transpose of matrix A. यहाँ के जो है स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड वन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A plus B, this will be equal to ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। फोर्थ वन है ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, दिस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। के लिए कंडीशन है इफ मैट्रिसेस ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि हमने लिया एक मैट्रिक्स ए जिसके फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, सेकेंड रो में है 7, 6, 10 और मैट्रिक्स ए जो है वो है 2/3 का ऑर्डर का। अब इसके रोज जो है उसको इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम्स में, तो क्या हो गया ए डैश विल बी, ये 2, 3, 5 है तो 2, 3, 5 लिख दिया। ये सेकेंड रो को कॉलम में बदल दिया 7, 6, 10 हो गया। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए हो गया दिस वन जिसमें एलिमेंट है 2, 7, 3, 6, 5, 10 और ये ऑर्डर हो गया 3/2 का। अब नेक्स्ट में जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स B इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B इक्वल टू मैट्रिक्स B इटसेल्फ। कहने का मतलब हुआ कि यदि मैट्रिक्स B है जिसके एलिमेंट्स Bij से रिप्रेजेंट होते हैं तो ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स B डैश विल बी इक्वल टू, अब ये जो मैट्रिक्स हो जाएंगे इसके एलिमेंट्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय Bji। यहाँ Ij है तो इसका उलट हो गया Bji। तो कहने का मतलब हुआ कि इफ Bij इक्वल टू Bji फॉर ऑल वैल्यू ऑफ I and j, देन इन दैट केस मैट्रिक्स B विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये मैट्रिक्स B है जिसके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में 3, -1, 1, -1, 2, 5, 1, 5, -2। अब इसके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को लिखेंगे B डैश और इस एलिमेंट्स को लिख करके उसके ऊपर हम लिख देंगे डैश, और जब इसका ट्रांसपोज लेंगे बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम तो हो जाएगा जो मैट्रिक्स मिलेगा उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 3, -1, 1, -1, 2, 5, थर्ड में हो जाएगा 1, 5, -2। तो ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ ये सेम मैट्रिक्स है जैसा मैट्रिक्स B है, इसलिए हमने इक्वल टू लिख दिया मैट्रिक्स B। इसका मतलब हो गया कि B डैश इक्वल टू B। तो इस केस में मैट्रिक्स B जो है वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट में जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स A इन विच एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय Aij is skew symmetric matrix if transpose of matrix A is equal to negative of matrix A। कहने का मतलब कि if elements represented by Aj is equal to negative of elements represented by Ij for all value of Ij, तो उस केस में मैट्रिक्स A जो है
वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे है एवरी एलिमेंट along प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। मतलब कि ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसके सभी एलिमेंट जो along प्रिंसिपल डायगोनल हैं वो 0 होंगे। नेक्स्ट में है फोर्थ वन, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। The sum of elements of a square matrix B laying along the principal diagonal is called trace of matrix B and is denoted as TR ब्रैकेट में मैट्रिक्स B लिखेंगे या फिर TR डॉट मैट्रिक्स B लिखेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स B, मतलब मैट्रिक्स B यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे along प्रिंसिपल डायगोनल उसके समेशन को हम बोलेंगे trace of matrix B, and then trace of matrix is represented by this and this. Thus, if matrix B is equal to matrix जिसके एलिमेंट्स हैं Bij से रिप्रेजेंटेड हैं and of order n by n, then trace of matrix B will be equal to summation from I is equal to 1 to n of Bij, and this will be equal to B11 plus B22 plus and so on plus Bnn. Next one है determinant of a square matrix. So if A is a square matrix such that A is equal to उसके एलिमेंट है C, B, D, K, then determinant of matrix A is written as दो वर्टिकल लाइन के बीच में मैट्रिक्स A को लिखेंगे and this will be equal to दो वर्टिकल लाइन के बीच में इसके एलिमेंट्स लिखेंगे मैट्रिक्स A के C, B, D, K, and this will be written as det dot A, मतलब determinant of matrix A. If determinant of matrix A is equal to 0, then A is called singular matrix, and if determinant of matrix A is not equal to 0, then A is called non-singular matrix. मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चंस सोल्व किए हुए हैं, आप देखें व्हाइट बोर्ड को। फर्स्ट क्वेश्चन है, if A and B are two symmetric matrices, then prove that addition of these two matrices अर्थात A plus B will also be a symmetric matrix। चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो हमें दिया हुआ है कि मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या हुआ, A डैश इज इक्वल टू A एंड B डैश इज इक्वल टू B, ये मैं पहले बता चुका हूं। फिर ये भी हम जानते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A प्लस B इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B। और यहाँ मैंने बताया हुआ कि A डैश इज इक्वल टू A एंड B डैश इज इक्वल टू B, तो यहाँ भी मैंने लिख दिया है। तो A डैश की जगह हम A लिख देंगे और प्लस उसके बाद B डैश की जगह B लिख देंगे, अर्थात हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A प्लस B इज इक्वल टू मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स A प्लस B इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कैसे सोल्व किया गया है। तो देखें सेकंड क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स A इन विच एलिमेंट्स आर 1, 2, -1, 3, then we have to prove that a to the power 6 is equal to 44a minus 205i, where I is identity matrix of same order as matrix A। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व किया गया है। तो ये a to the power 6 का वैल्यू निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे a to the power 3 का वैल्यू। तो जब a to the power 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें a to the power 6 मिलेगा और राइट साइड में हमें रिजल्ट मिलेगा। तो a to the power 3 का वैल्यू निकालने के लिए हम पहले a स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a। अब a की जगह मैट्रिक्स a लिख देंगे, फिर a की जगह मैट्रिक्स a लिख देंगे। अब ये दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो एक मैट्रिक्स आएगा जिसके एलिमेंट्स होंगे -1, 8, -4 एंड 7। अब इस मैट्रिक्स को हम इस रूप में लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। तो इस तरह से मैंने लिखा है। अंत में हम इस मैट्रिक्स के माध्यम से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अचीव करेंगे। तो ये जब मैंने लिखा, अब देखिए इसमें 4 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, तो इसे हमने लिख दिया 4 इंटू, फिर ब्रैकेट में लिख दिए मैट्रिक्स A के एलिमेंट जो हैं वो हो गए -5
इसमें 5 बाहर निकाल लिए तो हो गया -5, फिर ब्रैकेट में आ गया 1 0 0 1। अब ये जो हो गया ये है मैट्रिक्स ए और ये जो है मैट्रिक्स वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो इनके जगह मैंने लिख दिया 4a - 5i। इस प्रकार हमें a² = 4a - 5i प्राप्त हुआ। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम एक q का वैल्यू निकालेंगे अर्थात a⁻3। तो aq = a × a² लिखेंगे और a² का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो हो गया हमारे पास इक्वल टू a इंटू क्लोज ब्रैकेट में 4a - 5i। अब इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिखेंगे aq = 4a² - 5ai। फिर इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे a² = 4a²। यहाँ 5ai की जगह हम लिख देंगे 5a, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमें मिलता है। इसलिए यहाँ पे 5a की जगह 5a हो गया, यहाँ मैंने बताया हुआ भी है। अब ये जो हमें इक्वेशन मिला a⁻3 = 4a² - 5a, तो यहाँ जो है a² उसे हम हटाएंगे। यहाँ मैंने लिखा aq = 4 ले लेंगे और a² की जगह हम इक्वेशन 1 से ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया 4 इंटू क्लोज ब्रैकेट में 4a - 5i, ये -5a हो गया। इस प्रकार हमें मिल गया aq = 11a - 20i, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमें aq का वैल्यू निकल गया तो a⁻6 = a⁻3 इंटू a⁻3। अब a⁻3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। ये दोनों सेम है तो हो गया स्क्वायर 11a - 20i का होल स्क्वायर हो गया। ऐसे हम एक्सपेंड कर देंगे a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला के तहत। तो मैंने एक्सपेंड कर दिया तो ये आया। अब इसे फर्दर जब सिंप्लीफाई किया तो आ गया 121a² - 440a इंटू आई प्लस 400 और i² की जगह i इंटू आई लिख दिए। अब ये 121a² हो गया माइनस, अब ये a इंटू आई है तो इसके जगह a हो जाएगा, मैं पिछले यहाँ पे बता चुका हूँ। तो a की जगह a लिख देंगे तो हो गया -440a प्लस 400 इंटू आई को i से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो इसके जगह हो गया 400i। अब यहाँ a² है, फिर इसे हटाएंगे हम तो a² का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हो गया 121 इंटू क्लोज ब्रैकेट में 4a - 5i - 440a प्लस 400i। उसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो a⁻6 = हमें मिल गया 44 इंटू a माइनस 205 इंटू आई। इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया। अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए कि इसे मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है इफ a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स satisfying condition ab minus ba = a, then prove that determinant of matrix b plus i = determinant of matrix b minus i where i is identity matrix। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ है a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a इज नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट कंडीशन एक दिया हुआ है ab माइनस बी इक्वल टू a, तो हमने इसे यहाँ पे लिख दिया ab माइनस बी इक्वल टू a। अब इसे हम फिर इस रूप में लिख सकते हैं ab इक्वल टू a प्लस बी ए। फिर नेक्स्ट में हम लिख सकते हैं a को a इंटू आई, क्योंकि a इंटू आई मैट्रिक्स a ही होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। तो हो गया a इंटू आई प्लस बी इंटू ए। अब इसे हम लिख सकते हैं a इंटू आई प्लस बी, क्योंकि इसमें a दोनों में कॉमन है, तो हो गया इक्वल टू a इंटू क्लोज ब्रैकेट में i प्लस बी। फिर इसे हमने लिख दिया इक्वल टू a इंटू क्लोज ब्रैकेट में b प्लस आई। इस प्रकार हमें मिल गया ये इक्वेशन ab इक्वल टू a इंटू क्लोज ब्रैकेट में b प्लस आई। अब इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे तो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स b इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a एंड इंटू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स b प्लस आई। ये हो गया। अब देखिए लेफ्ट साइड में भी है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a और राइट साइड में भी है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा,
क्योंकि ये पार्ट लेफ्ट पार्ट जीरो नहीं है, नहीं राइट पार्ट जीरो है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए लेफ्ट साइड में है और डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए राइट साइड में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास फाइनली आ जाएंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी प्लस आई, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह से हम दिखा सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी माइनस आई, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी प्लस आई इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी माइनस आई। इस प्रकार हमने ये कंडीशन प्रूव कर दिया जो कि हमें यहाँ प्रूव करना था।